चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दुख इस चीज़ का होता है कि आप लोग अपने पैसे बिना वजह ज़ाया कर होते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर। तो वीडियोस में बताया था कि कनाडा में ये चीज़ें आपको आखिर जाके फेस करनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जा चुकी है ऑलरेडी। कनाडा स्टेट्स हैं जिनके बीच में आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर है और उनमें मुश्किल भी है रहना, तो आप हाउस की अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा जो दो बड़े फ्रॉड हैं, क्या एक आपको जो है कहेंगे इनविटेशन लेटर मंगवा के देंगे, उसके पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। दूसरा हम आपको कहते हैं कि जो विजिट वीज़ा के इतने सारे पैसे हैं। पहली तो बात इससे को अंडरस्टैंड करें, आपने बेसिकली क्या करना है, जिस कंट्री में आपने जाना है आप उस कंट्री को जाके गूगल के ऊपर सिर्फ उसको सर्च आउट करें। दूसरा आपने काम ये करना है कि जो लेटर आ जाता है उसके बाद आप अपनी जो है कहते हैं रेलिवेंस बताएं, अपने अमाउंट रखें, आपके अकाउंट के बीच में 2 to 3 मिलियन होनी चाहिए। PKR की बात कर रहा हूँ। तो विजिट वीज़ा के ऊपर दो चीज़ें इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। पहली ये चीज़ कि आपने इस तरीके से ऑफर लेटर आप डायरेक्टली वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। आपने किसी इवेंट में शिरकत करनी है, वो लेटर आपको भेज देंगे, उस लेटर की बेस के ऊपर आपने जो है अप्लाई कर देना वीज़ा अपना किया। कनाडा में क्या है, कनाडा में इस टाइम के ऊपर आपको विजिट वीज़े के ऊपर भेजा जाता है। वहाँ पे वादा किया जाता है कि आपको वहाँ पे हमारा जो एजेंट है वो आपको इसको शिफ्ट करवा के दे देगा वर्क वीज़ा के बीच में। भाईजान वर्क वीज़ा के बीच में यहाँ से शिफ्ट कराएं, वहाँ से शिफ्ट कराएं, जो फ़ी है वो अच्छी खासी है, वो तकरीबन 60, 70, 80 लाख रुपया लग जाता है आपका। ठीक, और फिर उसके बाद अगर ये पता लग जाए कि आप विजिट वीज़े पे जाके वहाँ पे उसको वर्क में कर शिफ्ट कराने के मूड में है, उसके ऊपर डिपोर्ट होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये सारे रिस्क मत लें। मैंने आपको मशवरा जो है ये देना चाह रहा हूँ कि पहली बात ये है कि कनाडा में इस टाइम इतना आसान नहीं है वर्क वीज़ा लेना, और के थ्रू प्रॉपर चैनल जाएँ, प्रॉपर तरीके से जाएँ। अगर आपने LMIA के थ्रू जाना है तो प्रॉपरली उसको जो है करें, और पैसे आपके उतने ही लग जाने। यहीं से अपना पूरा प्लान करके यहीं से बैठ के जाएँ, ठीक है, चीज़ों को प्लान करके जाएँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है मेरे पास रिक्वायरमेंट इस टाइम के ऊपर डिस्कशन में आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी इसको डिस्कस करूँ। रिक्वायरमेंट्स या थी या डिस्कशन इसको कह सकते हैं आप, जो रिगार्डिंग थी कनाडा के हवाले से। कनाडा के बीच में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कनाडा में जिन लोगों ने असाइलम लिया वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी वो जो है ना वहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत अरसे बाद हमने ये चीज़ देखी है कनाडा में। मैंने पहले भी आपको शायद वीडियोस में बताया था कि कनाडा में ये चीज़ें आपको आखिर जाके फेस करनी पड़ेंगी। उसकी रीज़न थी कनाडा में बहुत ज़्यादा लोग चले गए, बहुत ज़्यादा लोगों ने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जा चुकी है ऑलरेडी। कनाडा के बीच में जो एरियाज हैबिटेड एरियाज हैं, जिनको ऐसे एरियाज कह सकते हैं जहाँ पे आपको आबादी नज़र आती है, ऐसे हैबिटेट वाले एरियाज जो है ना बहुत कम है, ठीक है ना। ज़्यादा वो जो है ना इनकी वो एरियाज हैं या वो आप कह सकते हैं इनके स्टेट्स हैं जिनके बीच में आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर है और उनमें मुश्किल भी है रहना। तो आपको सारी की सारी ज़्यादा आबादी नज़र आती है आपको US के साथ बॉर्डर लाइन है इसके ऊपर, ठीक है, कनाडा की सारी। तो लोग सबसे ज़्यादा यहीं पे रह रहे होते हैं और इसी जगह पे जाकर सबसे ज़्यादा लोग असाइलम अप्लाई भी कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस जगह के ऊपर जो लोगों ने असाइलम अप्लाई किए हुए थे, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लक्स जा चुका है। आपको इवन यहाँ से जो दुख होता है, मेरे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जानने वाले हैं और लोग मुझे आके बताते हैं कि यार हमें हमारे एजेंट ने, हमारे कंसल्टेंट ने ये बताया कि आप यहाँ से विजिट वीज़ा लेके चले जाएं, वहाँ पे हम उसको कन्वर्ट करवा के आपको जो है वर्क वीज़ा में करवा देंगे भाई, यहाँ से विजिट वीज़े के बीच में। और वो विजिट वीज़े के यहाँ से 10 से 15, 20 लाख रुपया लोगों से ले रहे हैं खाली विजिट वीज़ा लगवाने के। विजिट वीज़ा आपको भी जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना पाकिस्तानी पॉपुलेशन गई है इस चीज़ के ऊपर। विजिट वीज़ा इज़ नथिंग लाइक, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। विजिट वीज़े के लिए जो इन्विटेशन लेटर है उसके लिए भी ज़रूरत किस तरह से होती है। सबसे बड़ा जो दो बड़े फ्रॉड हैं जो हम कंसल्टेंट कर रहे होते हैं, क्या एक आपको जो है कहेंगे इनविटेशन लेटर मंगवा के देंगे, उसके पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। दूसरा हम आपको कहते हैं कि जो विजिट वीज़ा के इतने सारे पैसे हैं। पहली तो बात इससे को अंडरस्टैंड करें, आपने बेसिकली क्या करना है, जिस कंट्री में आपने जाना है आप उस कंट्री को जाके गूगल के ऊपर सिर्फ उसको सर्च आउट करें कि जी इसके बीच में कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं इस कंट्री के बीच में, ठीक है ना। आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई से फॉर एग्जाम्पल इवेंट आ रहा है, आपने उस इवेंट के बीच में अपने आप को जो है रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके उनको जो है जो फ़ी है उसकी जो मिनिमल फ़ी होती है वो पे करें, लेटर मंगवा लें उनसे। यही इनविटेशन लेटर होता है जो हम कंसल्टेंट भी आपको दे रहे होते हैं। इससे बड़ी साइंस कोई नहीं होती है इसके बीच में, ठीक हो गया। दूसरा आपने काम ये करना है कि लेटर आ जाता है उसके बाद अपनी जो है कहते हैं रेलिवेंस बताएं, अपने अमाउंट रखें, आपके अकाउंट के बीच में 2 to 3 मिलियन होनी चाहिए। PKR की बात कर रहा हूँ, तभी आप जाके मूव कर सकते हैं, आपको तभी वीज़ा मिलेगा। इस तरह से नहीं है कि मेरे अकाउंट में जो है 2 से 3 लाख रुपये पड़ा है, यूरोपियन कंट्री का, शेंजन का या US का कहीं पर वीज़ा लगवाने की कोशिश करूँ, इस तरह से नहीं लगेगा वीज़ा आपका। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको मोस्ट
में मशवरे दे रहा होता है, लोग इसके पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास आके। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि ये मुफ्त के जो मशवरे हैं, इनको दुख इस चीज़ का होता है कि आप लोग अपने पैसे बिला वजह ज़ाया कर रहे होते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर, ठीक है ना। तो विजिट वीज़ा के ऊपर दो चीज़ें इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। पहली ये चीज़ कि आपने जिस तरीके से ऑफर लेटर, आप डायरेक्टली वहाँ से इन्विटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। आपने किसी इवेंट में शिरकत करनी है, वो लेटर आपको भेज देंगे, उस लेटर की बेस के ऊपर आपने जो है अप्लाई कर देना वीज़ा अपना कि हाँ जी मैं इस चीज़ से रिलेटेड हूँ और मेरा बड़ा शौक है इस चीज़ के ऊपर जाने का। एक अच्छी सी SOP आपने तैयार करनी है और साथ उसके जोड़नी है और आपने चले जाना है। तो इसके बीच में जो ना कोई टाइम ज़ाया करने की या पैसे ज़ाया करने की आपको लॉजिकल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बात यहाँ से कनाडा से हमने स्टार्ट की थी कि कनाडा में क्या है। कनाडा में इस टाइम के ऊपर आपको विजिट वीज़े के ऊपर भेजा जाता है, वहाँ पे वादा किया जाता है कि आपको वहाँ पे हमारा जो एजेंट है या वहाँ पे हमारा जो लॉयर है या वहाँ पे हमारा जो बंदा है वो आपको इसको शिफ्ट करवा के दे देगा वर्क वीज़ा के बीच में। भाईजान वर्क वीज़ा के बीच में यहाँ से शिफ्ट कराएं वहाँ से शिफ्ट कराएं, जो फ़ी है वो अच्छी खासी है, वो तकरीबन 60-70-80 लाख रुपया लग जाता है आपका, ठीक है ना। तो आपके पास 60-70-80 लाख रुपया वहाँ जाके आपने बाद में लगाना है, तो उससे पहले विजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत क्या है, यहाँ से LMI ये सारा प्रोसेस करें फिर, ठीक है ना, यहीं से प्रोसेस करें और फिर यहीं से जाएँ, ठीक है ना। तो इस सारे के लिए आपको जो है ये प्रोसेस में घुसने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद अगर ये पता लग जाए कि आप विजिट वीज़े पे जाके वहाँ पे जो है उसको वर्क में शिफ्ट कराने के मूड में है, उसके ऊपर डिपोर्ट होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये सारे रिस्क मत लें। मैं आपको मशवरा जो है ये देना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे पास जो 2-3 क्लाइंट्स आए थे वो ये कहते थे कि हमें किसी एजेंट ने हमें कहा है जी कि आप विजिट वीज़ा ले लें, वहाँ जाके उसमें वर्क में कन्वर्ट करा लीजिएगा। पहली बात ये है कि कनाडा में इस टाइम इतना आसान नहीं है वर्क वीज़ा लेना, और वर्क वीज़ा मिल भी रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है। तो और अगर आप उसके बगैर जाके सालम अप्लाई करेंगे, सालम को मैंने आपको बता दिया कि डिपोर्टेशन शुरू हो गई है, और उसके अलावा पाकिस्तान पहले ऑलरेडी सालम की वजह से बहुत बदनाम हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसको और बदनाम मत करें, ठीक है ना। बेहतर है कि थ्रू प्रॉपर चैनल जाएँ, प्रॉपर तरीके से जाएँ। अगर आपने LMIA के थ्रू जाना है तो प्रॉपरली उसको जो है करें, और पैसे आपके उतने ही लग जाने हैं, जाके भी वहाँ पर उतने लग जाने। लोगों की खाम ख्याली है कि यहाँ से आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर सस्ते में जाना, यहाँ से जो है एजेंट को बहुत महंगे पैसे ले रहा है। भाई वहाँ पर जो बैठे हुए ना उनको अवेयरनेस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि यहाँ पर कितने का बिकता है, ठीक है। वो ज़माने चले गए हैं कि सस्ते में बेच के यहाँ से लोग महंगे में बेचा करते थे, अब उतने के बेचते हैं जितना यहाँ पे लोग ले रहे हैं पैसे, ठीक है। तो बजाय इसके कि अपने पैसे इन चीज़ों में ज़ाया करें, पहले जो है लें, रिस्क लें, इतना ज़्यादा डिपोर्ट होने के चांसेस लें, ये सब कुछ लें, और असाइलम का चांस लें। खुदा न खासा मुझे जो है नहीं वर्क वीज़ा मिलता, जब मैं असाइलम के लिए अप्लाई करूँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, तो सारी चीज़ों से बचें। यहीं से अपना पूरा प्लान करके यहीं से बैठ के जाएँ, ठीक है, चीज़ों को प्लान करके जाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा, लेकिन तब तक इन चीज़ों पर ज़रा फोकस करें। नेक्स्ट वीडियो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है रिगार्डिंग इस टाइम के ऊपर शेंजन कंट्रीज़ में डन बेस के ऊपर आप कहाँ जा सकते हैं। उसके लिए ट्यून इन रहिएगा, अपना ख्याल रखें।